फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ट्रम की मालूम करें ट्रायंगल सीक्वेंस वेन एन 7 9 12। बात करें कि आपके पास जो शेप दिया गया वो क्या दिया गया यहाँ पे ट्रायंगल में। हमेशा ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है उसमें हाइट इंटू ब्रेड्थ, हाइट इंटू ब्रेड्थ डिवाइड बाय हम क्या करते हैं यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। अगर एक कोई सीक्वेंस हमें दी गई है, वो सीक्वेंस हमारे पास क्या है 1 3 6 10 15, ये हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस दी गई है। ये कुछ इस तरह होती है 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखते जाए, तो अगर 1 को प्लस करो 2 से तो कितना आएगा 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। फिर इसको सम करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेम इसी को मैंने इस तरह लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया 10। इसी वैल्यू को इस तरह लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 15। तो मैं आपको दोबारा बता दो 1 प्लस 2 क्या, तो क्या आ गया 3। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। इसी तरह एक ये सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस को मैं ब्लैक से लिखता हूँ और इसको मैं ब्लू से। तो एक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे पहले 1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले यहाँ पर क्या था 1, ठीक है 1, उसके बाद यहाँ पे क्या आया 1 प्लस 2 कितना है यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पे 6 आया। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड करें और इनको भी ऐड करें और इनको भी ऐड करें और इसको फॉर्म में हम बनाए किसमें, रेक्टेंगुलर में। तो अगर मैंने ये एक को ब्लैक से लिखा और दूसरे को मैंने ब्लू से लिखा, तो देखो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन रहा है रेक्टेंगल के शेप में। और दूसरी वैल्यू को भी मैंने 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3। इसके बाद इसी वैल्यू को यहाँ पर क्या आ रहा है 6। तो 1 2 यहाँ पर हमने लिखा 4 और 5 यहाँ पर लिखा 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6। तो देखो ये कितने यहाँ पर 2। अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं 1 रो 1 कॉलम, अगर यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, इसके यहाँ पे 2 रो और यहाँ पे सॉरी 2 कॉलम और यहाँ पे लिया हमने 2 रो, यहाँ पे क्या 3 कॉलम और 3 रो, ये इक्वल आ रहे तो 1 1 यहाँ पे 2। तो इसमें ऐड क्या हो रहा है यहाँ पर 1, इसमें क्या ऐड हो रहा है 1, इसमें क्या ऐड हो रहा है 1। इसी की तरह तो ये यहाँ पे 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह वैल्यू जाती रहेगी। तो 1 2 3 जिसको हमने किससे डिनोट किया, यहाँ से एन से। जब एन लिखा उसके बाद हमारे पास एड क्या हो रहा है, समय 1 हो रहा है, तो हमने क्या लिखा एन प्लस 1। ठीक है, अब देखो तो ट्रायंगल के शेप में तो हम अगर इस तरह की सीक्वेंस अगर हम यूं लेते हुए जा रहे हैं, जैसे पहले 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो इस तरह लेते जाएंगे तो क्या आएगा एन आएगा। तो ये भी वैल्यू एक्सपेंड होती जाएगी इस तरह, तो ये शेप हमें ट्रायंगल का एक शेप मिलता है। कहां तक जा रहा है उसको एन लिया है, तो ये हाइट भी हमारे पास क्या आ गई एन, और इसकी वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू क्या आई एन प्लस 1। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो ये फार्मूला कुछ एच की जगह एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये कुछ फार्मूला इस तरह बनना है एन की वैल्यू का।
पहले एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू आ रही है 7। तो मीन्स हमने क्या किया, ए 7 फिर 7 फिर 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 7 यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 2 पर 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम। तो ए 7 की वैल्यू क्या आ गई, 4 7 का कितना आ जाएगा 28। अब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9। तो मीन्स ए 9, तो 9 एन की जगह पे फिर 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 9 यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 2। तो 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम। तो 5 9 जा 45। उसी तरह एन की वैल्यू अब क्या ली हमने 12। जब 12 ली तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए 12, तो एन की जगह पे 12 फिर 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 6 टाइम। तो ए 12 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 6, 12 प्लस 13। तो ए 12 की वैल्यू लें तो 6 13 का कितना आ जाएगा 70। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 16। तो मीन्स इसी फार्मूले में ए 16, तो 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 2 का डबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 8 टाइम। तो मीन्स ए 16 की वैल्यू 8 इंटू 17। ए 16, 8 7 56, यहाँ पर 8 1 8, 8 2 5 13।